लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई पूरा देश एकजुट है कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, क्योंकि सवाल यहां पर शाहीन बाग और शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। कोरोना के बावजूद शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, अपील के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। सवाल ये कि आखिर कब तक शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कोरोना का खौफ नहीं है? एक तरफ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, देश की राजधानी दिल्ली आप देख रहे हैं, जहां पर शाहीन बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं लखनऊ के घंटा घर की, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहीन बाग में तो फिर भी भीड़ कम नजर आती है इन तस्वीरों में, लेकिन देखिए जरा घंटा घर में किस तरीके से जो तमाम महिलाएं हैं वो अभी भी सड़क पर हैं। पूरा देश अपील कर रहा है, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा देश अपील कर रहा है, देश के तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जनता कर्फ्यू को। लोग अपने घरों में बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अपील की तारीफ की जा रही है। लेकिन ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, जो बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या धर्म या धर्म से जुड़ी अपनी सोच को हावी रखना जरूरी है, तब जबकि सवाल लोगों की सेहत से जुड़ा हो, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो। देखिए जरा ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ही हैं, जहां लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या शाहीन बाग या फिर शाहीन बाग जैसी बाकी जगह जहां पर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो लोग तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए? हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अवनीश सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हैं। पहला सवाल विकास चंद्रा आपसे, आप लगातार शाहीन बाग के प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, लोगों की भीड़ तो यहां पर कम नजर आ रही है, लेकिन जिस सन्नाटे की अपील की जा रही है वो यहां पर नजर नहीं आता है। नजर आता है तो बोतल, तरल पदार्थ, आग। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ वो अपील नज़र नहीं आता है। बार बार सरकार की तरफ से भी स्थिति को साफ की गई, और कहें राजनीतिक दल खासतौर पर बीजेपी की तरफ से अपील की गई कि कम से कम जो जनता कर्फ्यू है, कोरोना का जो खौफ है, कोरोना का जो प्रसार है, उसको रोकने के लिए आप लोग इस धरने को ख़त्म कर दीजिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भीड़ तो कम है, भीड़ को ऐसा दावा भी यहाँ किया जा रहा है कि जानबूझ करके भीड़ को कम किया गया, लेकिन धरना हम ख़त्म नहीं करेंगे। इसलिए सांकेतिक तौर पर ही सही यहाँ पे 5 से 10 लोगों को मौजूद रखा गया है, यानी 5 महिलाएं तो बैठी ही हुई हैं, बाकी और लोग आसपास हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी धरना स्थल के आसपास ही हैं। बेशक वो मोहल्ले में हैं, गलियों में हैं, बैरिकेड लगा के बैठे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप उधर न जाएं, धरने में कम लोग रहें, चूंकि कोरोना का मामला है और जनता कर्फ्यू की बात है। यानी एक तरफ वो जनता कर्फ्यू को मानने की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसका सीधे तौर पर उल्लंघन भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शाहीन बाग में जहाँ भी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। भीड़ कम हो जाए ये कोई मायने नहीं रखता है, अगर सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, ये जरूरी है कि कोरोना के रोकथाम के लिए, लेकिन उस इनका धरना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए है। बिल्कुल, तो प्राथमिकता का सवाल है। विकास चंद्रा माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो न्यूज नेशन तस्वीर दिखा रहा है, ये तस्वीर दरअसल में उस शख्स की है, ये तस्वीर दरअसल में उस वक्त की है जब पीछे जो आप देख रहे हैं इस बाइक में, देखिए जरा यहां पर इन बोतल्स को शाहीन बाग के जो एंट्री गेट है, चेक पॉइंट है, वहां पर पकड़ा गया है, वहां पर ये तमाम बोतल मिली हैं। और ये देखिए जरा तस्वीर, जो संदिग्ध बोतल है उसके बाद किस तरीके से आग की लपटें यहां पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, ये वो शख्स है जिस पर शक जताया जा रहा है, यही वो शख्स बोतल में लेकर पहुंचा है तरल पदार्थ, जिसके बाद वहां पर आगजनी की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये संदिग्ध बोतल हैं जो शाहीन बाग से मिली हैं। जांच की जा रही है कि दरअसल में इन बोतल में था क्या, क्यों ये शख्स यहां पर लाया, कौन था ये शख्स, मंशा क्या थी इसकी, क्या ये चाहता था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाने हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, शाहीन बाग की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही शाहीन बाग मुंबई में भी लगातार नजर आ रहा है। क्या वहां के प्रदर्शनकारियों को एहसास नहीं है कि दरअसल में वो किस बड़े खतरे को चुनौती दे रहे हैं विरोध प्रदर्शन के दरमियान बैठकर? बिल्कुल अनुराग, देखिए मेरे पीछे आप जो बैरिकेड देख सकते हैं, बैरिकेड के इस पार जनता कर्फ्यू को लेकर एक अलग दुनिया बसी हुई है, और बैरिकेड के उस पार
जनता कर्फ्यू को लेके एक अलग दुनिया बसी हुई है। देश रुक चुका है, शहर के शहर थम गए हैं, लेकिन जो चीज़ थमने का नाम नहीं लेती वो इनका आंदोलन है। अब से थोड़ी देर पहले ये मुंबई बाग की महिलाएं हैं, आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं, वो अभी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि समूचा देश जो है इस समय जनता कर्फ्यू में सहभागी हुआ है, सभी लोग अपने अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, इस कर्फ्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं यहाँ से हटते? आप लोग खुद भी जोखिम ले रहे हैं और समाज के लिए भी जोखिम बने हुए हैं। इस पर कई किस्म के कुतर्क जो है इन महिलाओं ने हमारे साथ किए हैं। मसलन उनका ये कहना है कि जान चली जाएगी, चलेगा, लेकिन ये नागरिकता कानून के नाम पर बना हुआ जो कानून है ये वापस होना चाहिए। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इस तरीके से 25-30 की संख्या में बैठकर वो महिलाएं न सिर्फ खुद को जोखिम में डाल रही हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर रही हैं। इन्होंने अपने डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं की है, इकट्ठे बैठी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्हें कोई खतरा नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है इसी किस्म से वो अपने आंदोलन को सफल बना पाएंगी। मैंने उनसे ये भी कहा कि जान है तो जान है, अगर आप लोग साबुत रहते हैं तभी आप हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये तर्क उन्हें नहीं समझ में आते। वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उनका डर ये है कि अगर एक दिन के लिए भी वो यहाँ से हटती हैं तो मुमकिन है कि उनका आंदोलन दम तोड़ दे। और ये चीज़ें उन्होंने मेरे से बातचीत में भी साफ साफ कैमरे पे कही हैं कि अगर हम यहाँ से हटती हैं तो हमें डर है कि पुलिस हमें हमेशा के लिए यहाँ से खदेड़ देगी, और इसीलिए हम इस आंदोलन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। जोखिम उठाकर ही सही हम यहाँ पर बैठी रहेंगी, और तब तक बैठी रहेंगी जब तक कि ये कानून जो है नागरिकता संशोधन का वो वापस बिल्कुल विकास, हालांकि ये बहुत ही अजीबोगरीब सोच है। अगर पुलिस चाहे तो वो तो आज भी हटा सकती है, इस वक्त भी हटा सकती है। लोकतंत्र में विरोध करने का हक है, अधिकार है, लेकिन जरा स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। मुंबई में लोग हटने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लखनऊ में भी ऐसा ही एक शाहीन बाग है। हमारे सहयोगी अवनीश सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, क्या लखनऊ में बैठी महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि वो वहां बैठकर एक बड़े खतरे को न्योता दे रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उस इलाके के लिए जहां से वो आती हैं, जहां वो रहती हैं? देखिए अनुराग, पूरे लखनऊ में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, सिवाय घंटा घर के। चौक चौराहे हो या फिर गलियां हो, हर जगह सन्नाटा है। हालांकि जो महिलाएं हैं उनका धरना अभी भी जारी है। सुबह में इनसे मेरी बातचीत हुई थी तो इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर प्रोटेक्शन ले रही हैं, लेकिन अपना धरना खत्म नहीं करेंगी। अभी भी कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। पूरा देश आज घरों में है, लेकिन आप लोग धरने पर हैं। आप लोग इन धरनों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये धरना है? जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें हमारा देश है, और हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक धरना है। यहाँ पर हमारे रहने का, हमारे वजूद की, हमारे आइन की और हमारे हक़ की लड़ाई है। तो कोरोना जैसी 70 बीमारियाँ आकर के चली गईं। हम हमेशा से अपने मुल्क पर कुर्बान होते आए हैं। लेकिन मैडम, पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रहा है, और ये बात बार बार कही जा रही है कि जितना हो सके गैदरिंग से लोग बचें, भीड़ भाड़ से बचें। तो आपको नहीं लगता कि जो गैदरिंग, चूँकि 100 से ज़्यादा यहाँ इस वक्त महिलाएं मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि इससे ये खतरा जो है और ज़्यादा बढ़े? आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हमने अपनी महिलाओं में पूरा डिस्टेंस लिया हुआ है, पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है, हम पूरी सुरक्षा का ख्याल किए हुए हैं। और जो कोरोना आया है वो मैडम कनिका के ज़रिए से उन 45 लोगों के पास आया है कि जो लोग बहुत अच्छे, आला साफ सफाई करने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले लोग थे। किसी गंदे फ्रूट सैलर या अवनीश, बताइए जरा इनको कि कनिका के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, और सिर्फ कनिका का इकलौता मामला नहीं है हिंदुस्तान में, 341 पॉजिटिव मामले हैं। इस जगह भी कोई मामला हो सकता है जहां पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। जरा अपडेट कीजिए इन्हें। मरीजों की पहचान यहाँ पर हो चुकी है, और कनिका कपूर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। आप लोगों को कुछ, चूंकि ये बातें बार बार कही जा रही है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये धरना आखिर खत्म क्यों नहीं किया जाता? मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जब तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लिख करके क्यों नहीं दे देते कि हम CAA को नहीं करेंगे और NRC को ख़त्म कर देंगे? अगर हमारा प्रोटेस्ट खाली करने से, ख़त्म करने से उनको इतना अच्छा लग रहा है तो वही मांग तो हम भी लिए बैठे हुए हैं। मिलाकर कि ये धरना आप लोगों का जारी रहे? बिल्कुल रहेगा, ये धरना जारी रहेगा, ये
तो अनुराग, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये लखनऊ के घंटा घर की तस्वीर है। जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनका ये कहना है कि इनका धरना जारी रहेगा। और चूंकि पिछले काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से भी अपील की गई थी कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक ये प्रदर्शन ना किया जाए, धरना ना किया जाए, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो अपनी बात पर अड़ी हुई हैं कि सरकार को पहले अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये यहां से अपना धरना खत्म करेंगी। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना होगा कई स्टेक होल्डर्स को। क्या इस तरीके की सोच इतने बड़े खतरे पर हावी हो सकती है?